दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। कचहरी परिसर में एक पेड़ गिरने की वजह से बाल बाल बच गए अधिवक्ता। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पेड़ गिरा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, लेकिन आपको बता दें कि ये वन विभाग का काम होता है कि जितने पुराने पेड़ हो उसको चिन्हित करे और ये बताए कि ये पेड़ काटने लायक हो गया। इस तरीके के जो पेड़ हैं उसको बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पेड़ गिरा है और जो उसके नीचे अधिवक्ता लोग थे, ईश्वर आज उनके ऊपर मेहरबान थे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जिस तरीके से ये पेड़ गिरा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, सारे हमारे भाई सुरक्षित एकदम बचे हुए हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है। और तो जो है वो तो सामने है। तो देखिए, अधिवक्ता भी लोग कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा है, और भी तमाम लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कुछ ये भी लोग मानते हैं जिस तरीके से ये पेड़ गिरा है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये पेड़ गिरा है उसको लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी दिन पहले से डीएम साहब को इस बात की लिखित सूचना दी गई थी कि यह पेड़ गिर सकता है। लगभग 4 महीना पूर्व उनको लिखित सूचना देने के बावजूद, और जबकि उन्होंने हम लोगों के सामने वन विभाग को चिट्ठी भी जारी की थी, लेकिन वन विभाग के लोगों ने मनमाना रवैया अपनाते हुए पेड़ की छटाई नहीं की, जिसके चलते आज ये दुर्घटना कलेक्ट्रेट कचहरी में घटित हुई है। आप क्या मानती हैं जो ये पेड़ गिरा हुआ है? हम तो यही मानेंगे कि माता रानी की कृपा से सभी लोग बाल बाल बच गए। और अभी तक डीएम साहब, कमिश्नर साहब कोई नहीं आया घटना स्थल पे, न यूपी बार काउंसिल के कोई मेंबरान आए। 4 मेंबरान हैं बनारस में, और कोई अभी घटना स्थल पे नहीं आया। हमारे बार के दोनों बार के अध्यक्ष और महामंत्री जी लोग आए हुए हैं, और हमारे टीन सेट के पास ही हमारी पहचान थी कि मेरा नीम के पेड़ के पास मेरा चौकी है। तो हम लोगों का आज एक बड़ा दुख का भी विषय है कि हम लोग की पहचान भी ख़त्म हो गई कि नीम के पेड़ के पास किसी क्लाइंट को बताना होता था तो हम लोग कहते थे नीम के पेड़ के पास जो चौकी है वही मेरी है। तो दुखद भी है, लेकिन पेड़ गिरा, कोई हताहत नहीं हुआ। सबसे सुख की बात यही है, और अच्छी बात है कि सारे अधिवक्ता भाई और बहन एकदम बाल बाल बच गए हैं, कहीं कोई किसी को चोट नहीं पहुंची। ठीक है, आप क्या मानते हैं जो ये पेड़ गिरा हुआ है? देखिए, पेड़ जो ऐसा आप देख रहे हैं कि गिरने के बाद भी इसकी जो ऊपर की टाली है वो 25-30 फीट ऊंची है। कितना विशालकाय पेड़ था। तो जैसा हमारी वकील साहिबा ने बताया जो है कि ये तो एकदम वहीं बैठती थी। इन्होंने बहुत, आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इन्होंने बहुत लोगों को अलर्ट किया और बहुत जाने, बेशकीमती जानें बचाई। नहीं तो यदि अचानक वो जब जिस वक्त गिरने से पहले अलर्ट लोगों ने नहीं किया होता, जिसमें आप भी थी, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से सब लोग कुशल हैं, बचे हुए हैं, कोई घायल नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। जो भी नुकसान हुआ वो टेबल कुर्सी का हुआ। हाँ, ये है कि जैसा हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी बता रहे हैं, बराबर यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के जो वन विभाग को सूचना इस बाबत दी जा रही थी। लेकिन जैसा कि निकम्मा प्रशासन है, निकम्मा वन विभाग है, यहाँ के किसी लगता ही नहीं कि हम लोग मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हैं। सारे जो हैं अधिकारी हैं, अब वो भाई अपने को मोदी जी ही मानते हैं, वो तो मोदी जी से नीचे तो बात करते नहीं हैं। तो यहाँ हमारे बार के पदाधिकारियों पे सुनवाई नहीं हुए। वो तो बाबा विश्वनाथ की कृपा थी कि हम लोग बच गए। नहीं, जिला प्रशासन ने जो षड्यंत्र रचा था उसमें हम लोग की यहाँ पे बेशकीमती जाने जानी थी। तो बाबा विश्वनाथ को बार बार हम लोग याद कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्हीं कृपा से हम लोग जिंदा हैं यहाँ पे। नहीं, आज बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। 2 साल पहले डीएम साहब को हो गया था आके नाजिर जांच। हम लगभग 6 महीने से कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय को प्रतिनिधिमंडल लेकर के बराबर मिलता रहा। एप्लीकेशन भी दिया हूँ, उस पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आज तक न तो कोई पेड़ कटा, न ये जर्जर टीन सेट व्यवस्था हुई, न तो बिजली की व्यवस्था हुई। इसके लिए मैं विंध्याचल चौबे जी, संजय सिंह दाढ़ी जी और कम से कम 50 अधिवक्ता हम लोग रक्षाबंधन के दिन जिलाधिकारी के साथ चौकी इंचार्ज कचहरी, एसीपी कैंट, डीआईजी वाराणसी, कमिश्नर वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, जिलाधिकारी वाराणसी से राइफल क्लब में वार्ता हुई कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैं प्रभु नारायण पांडे, अध्यक्ष सेंट्रल बार की हैसियत से तथा अपने मित्रों, अधिवक्ता मित्रों के साथ 11-12 बजे रात को यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें बराबर सूचना दिया गया, बताया गया ऐसी आशंका थी। लेकिन आज बहन रीतू श्रीवास्तव जी का
हम लोग बधाई देंगे इनको कि चूंकि उसी पेड़ के जड़ के पास ये बैठती हैं, जब पेड़ गिरने की पोजीशन हुई तो आवाज़ होने लगी, उसमें चट चट की आवाज़ पे ये चिल्लाना शुरू की और सारे लोगों को हटाना शुरू की, जिससे लोग हट गए। लेकिन ये दुर्घटना जो क्षति हुई है ये अपूरणीय क्षति है और संयोग ही था कि सारे लोग सुरक्षित बच गए। और ये सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी वाराणसी, कमिश्नर वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, डीआईजी पुलिस कमिश्नर वाराणसी, इन सारे लोगों की जिम्मेदारी है। इस तरह के पेड़ अभी और कितने होंगे? इस तरह के पेड़ अभी हॉस्पिटल के पास पीपल का विशाल काय वृक्ष है, जिसकी वजह से वहाँ जो हॉस्पिटल बना हुआ है जनहित में, पब्लिक हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल की छत भी फट गई है, उस पर कई डारें गिरी भी हैं। वहाँ एक मंदिर है जहाँ हम रुद्राभिषेक कराते हैं हर साल। हम लोग पूरे कचहरी के अधिवक्ता व अधिकारी मिल करके हम लोग कराते हैं रुद्राभिषेक। वह पेड़ भी क्षतिग्रस्त है, किसी भी दिन गिर जाए, मंदिर गिर जाएगा, हॉस्पिटल गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए लिखित फॉरेस्ट विभाग को कमिश्नर महोदय हमारे सामने लिखे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा विशाल का वृक्ष दीवानी वाराणसी में भी है, दीवानी कचहरी के अंदर है, जिसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसकी सारी सूचना के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ अधिवक्ता समाज लगातार नाराज़गी जता रहे हैं क्योंकि नीम के पेड़ गिरने से बाल बाल बच गए। क्योंकि ये जो अधिवक्ता समाज हैं और बहुत भीड़ भाड़ जो एरिया है और उसी के नीचे ये लोग अपना काम धाम करते हैं, लेकिन वाकई जिस तरीके से एक महिला अधिवक्ता ने सबको चिल्लाकर और बताया कि ये पेड़ गिरने वाला है, तो तमाम लोग ये आज बच गए, नहीं तो आज यहाँ पे आज कोहराम मचा होता और हर परिवार अपने मम्मी पापा तमाम लोग आज यहाँ पे आते। लेकिन ईश्वर और बाबा भोलेनाथ की कृपा से जो आज संयोग था वो बाल बाल बचे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।